Good morning students. Today our topic is Great Poets. आज हम पढ़ेंगे उन महान कवियों के बारे में जिन्होंने अद्भुत कविताओं की रचना की है। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ऑन दी सेल्फ. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रेट पोएट्स. Poetry, one of the most important and time-honored forms of literature in the world. The world has witnessed composition of some wonderful poetry by great poets. These poets have existed since time immemorial in all parts of the world. कविता दुनिया में साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सम्मानित रूपों में से एक है. दुनिया ने महान कवियों के द्वारा कुछ अद्भुत कविताओं की रचना देखी है. ये कवि प्राचीन काल से विश्व के सभी भागों में विद्यमान हैं. फर्स्ट है यहूदा अमीचाई. यहूदा अमीचाई was an Israeli poet who wrote in Hebrew language. His poems brought him a lot of recognition and awards. Some of his famous poems are Love of Jerusalem, God Has Pity on Kindergarten Children and Once a Great Love. यहूदा अमीचाई एक इजरायली कवि थे जिन्होंने हिब्रू भाषा में अपनी कविताओं को लिखा था और उनकी कविताओं ने उन्हें बहुत पहचान और पुरस्कार दिलाए. उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं लव ऑफ जेरूसलेम, गॉड हैज़ पीटी ऑन किंडरगार्टन चिल्ड्रन और वंस ए ग्रेट लव है. सेकंड है जेन ऑस्टिन. जेन ऑस्टिन was a English poet and novelist. During her lifetime, she did not get much fame from her writings, but after her death, her works were introduced to wider public. Her famous works include I Have a Pain in My Head and Ode to Pity. जैन ऑस्टिन एक अंग्रेजी कवि और उपन्यासकार थी जिन्हें अपने जीवन काल के दौरान उन्हें अपने लेखन से ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके कार्यों को वाइडर पब्लिक के सामने पेश किया गया. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में आई हैव ए पेन इन माई हेड एंड ओड टू पीटी शामिल है. थर्ड है सरोजनी नायडू. Sarojini Naidu, also known by the sobriquet the Nightingale of India, was a child prodigy, Indian independence activity and poet. Her famous poems are Alabaster, The Palanquin Bears and The Coromandel Fishers. सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. यह एक बाल विलक्षण और भारतीय स्वतंत्रता गतिविधियों के अलावा ये क्या थी, एक कवि भी थी. उनकी प्रसिद्ध कविताओं में एलाबेस्टर, द पालकी बियर्स एंड द कोरोमंडल फिशर्स है. फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ. विलियम वर्ड्सवर्थ was the most honored and famous poet. He was awarded honorary doctorate in civil law from two famous universities. His famous poems are I Wandered Lonely as a Cloud, The Prelude and The Excursion. विलियम वर्ड्सवर्थ सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध कवि थे. उन्हें दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से नागरिक कानून में डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था. उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं मैं एक बादल के रूप में अकेला भटक गया, आई वंडरेड लोनली एज ए क्लाउड, द प्रिल्यूड एंड द एक्सक्यूशन. नेक्स्ट है मिर्जा गालिब. Mirza Ghalib was a great Urdu poet occupying a place of pride in the world's literature. Also one of the most quotable poets, having shares for almost all situations for life. His famous works include The World is a Playground, A Thousand Desires and It is Not Love, It is a Madness. मिर्जा गालिब उर्दू के महान शायर थे जिनका विश्व के साहित्य में गौरव का स्थान था. इसके अलावा जीवन की लगभग सभी स्थितियों के लिए शेर रखने वाले सबसे अधिक कवियों में से एक थे. उनकी प्रसिद्ध जो कीर्तियां हैं वो हैं द वर्ल्ड इज ए प्लेग्राउंड एंड ए थाउजेंड डिजायर्स एंड इट इज़ नॉट लव, इट इज़ ए मैडनेस. नेक्स्ट है रुडयार्ड किपलिंग. Rudyard Kipling was an English poet, short story writer and novelist, chiefly remembered for his celebration of British imperialism, tales and poems of British soldiers in India and his tales for children.
He received the 1907 Nobel Prize for Literature. His famous poems include The Ballad of East and West, My Boy Jack and गूंजा दिन। रुडयार्ड कीपलिंग एक अंग्रेजी कवि, लघु कथा लेखक और उपन्यासकार थे, जिन्हें मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उत्सव और भारत में ब्रिटिश सैनिकों की कहानियों और कविताओं और बच्चों के लिए उनकी कहानियों के लिए याद किया जाता था। उन्हें 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी प्रसिद्ध कविताओं में द बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, माय बॉय जैक और गूंजा दिन शामिल है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore was a legendary writer and poetic philosopher who won the Nobel Prize for Literature in 1913. He was the first non-European to receive this honor. His famous work include Where the Mind is Without Fear, Cloud and Waves and Baby's World. रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान लेखक और काव्य दार्शनिक थे, जिन्होंने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। वह यह सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, क्लाउड एंड वेव्स और बेबीज वर्ल्ड शामिल हैं। नेक्स्ट है क्लॉड मैके। क्लॉड मैके was a Jamaican poet best known for his novels and poems include If We Must Die, which contributed to the Harlem Renaissance. His famous poems are Songs of Jamaica, Concept Ballads and Harlem Shadows. क्लाउड मैके एक जमैका के कवि थे, जिन्हें उनके उपन्यासों और कविताओं के लिए जाना जाता था, जिसमें इफ़ वी मस्ट डाई शामिल है, जिसने हार्लेम पुनर्जागरण में योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध कविताएं सॉन्ग्स ऑफ जमैका, कॉन्सेप्ट बैलेड्स और हार्लेम शैडोज है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट एपिक पोइट इज बिलीव्ड टू बी होमर। ही इज फेमस फॉर हिज एपिक्स द ओडिसी एंड द इलियड। क्या आप जानते हैं सबसे पहले और महानतम महाकाव्य कवि होमर माने जाते हैं? वह अपने महाकाव्य द ओडिसी एंड द इलियड के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।